मेरा नाम वीरभद्र बसवेश्वर झंपा। मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट अक्कलकोट तहसील और जेऊर गांव का रहने वाला हूं। जब मैं इतना नास्तिक था बापूजी से मिलने से पहले कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं था, बहुत नास्तिक था। घर वालों को ही डांटता था कि ये पूजा पाठ क्यों करते हैं, क्या हो, इसमें क्या होता है, इससे क्या होने वाला है। इतना नास्तिक था ना। कभी कभी तो मैं नहाने से पहले भी कुछ खा लेता था। फिर एक दिन मेरे मासी ने सोलापुर आश्रम, संतश्री आश्रम जी बापू आश्रम सोलापुर में मुझे लेके चले गए ज़बरदस्ती। कि वहाँ के वातावरण में जाकर थोड़ा अचंभित हो गया कि वहाँ के स्पंदनों से युक्त होकर, और मैं वहाँ से पुस्तक भी ले लिया, युवाधन सुरक्षा और यौवन सुरक्षा 1 और 2, और वो पढ़ा। वो पढ़ने के बाद इतना अच्छा मुझे लगने लगा कि और पुस्तक लूँ, और बड़े और जो छोटे बड़े साहित्य थे, और मैं पढ़ने लगा। और जैसे जैसे पढ़ने लगूँ, मुझे तो ऐसा लगा कि इससे बढ़िया पुस्तक है ही नहीं दुनिया में। जितने साक्षात ईश्वर के मुंह में से निकले हुए शब्द हैं, और मुझे ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ने लगी। और उसके बाद मैं योग से मेरे मौसी ने फिर एक बार बापूजी का सत्संग पुणे में था, शिंदे हाई स्कूल में, और सत्संग कार्यक्रम भी था और दीक्षा भी देने वाले थे। और योग ऐसा बन गया कि आजू बाजू लोगों को इकट्ठा कर हम गाड़ी कर पुणे में चले गए, और वहाँ से दीक्षा ले गए। दीक्षा लेने के बाद बापूजी का दर्शन करते ही मन एकदम उल्लासित हुआ, आनंदित हुआ। और दीक्षा लेने के बाद जो नियम बताए थे वो नियमित रूप से मैं करने लगा। पहले मैं सूर्य उदय के बाद उठता था। दीक्षा लेने के बाद ऑटोमेटिक ही ऐसा अच्छे संस्कार आने लगे। बुरे विचार तो वो ऐसे ही भाग जाने लगे। और मेरा एक संकल्प था कि मैं शिक्षक बनूं। मैं उसी के लिए जो D.Ed B.Ed जो है वो करता था, कर मैं छोड़ा था। तब 9 से 10 साल हुए, फिर भी एक मन में इच्छा होती थी। तब तक मैं दूसरे कंपनी में नौकरी करता था। महाराष्ट्र शासन की भर्ती न होते कारण मैं तब तक वही करने लगा। फिर भी मन में एक आसक्ति थी कि एक शिक्षक बनूं, कि अच्छा क्या तो ईश्वर मेरे हाथ से करके ले, ऐसा बोलकर। फिर भी और एक दिन ऐसे यही विचार करते मैं पेड़ के पास बैठा था और बापूजी का सत्संग सुनने लगा। और उसी सत्संग में बापूजी ने बताया कि जिसको शिक्षक बनना है कि तुरंत ये अनुष्ठान करो, ये विधि करो। और मैं उसको उठाया और वो करने लगा, और पूरा करने के बाद एक 20-25 दिन होने के बाद हमारे गांव के स्कूल में ही वैकेंसी निकले। और मैं विचार करता था कि ये कैसे होगा, ये बहुत असंभव है, बहुत लोग आएंगे, ऐसा वैसा। फिर भी जाने की मन नहीं थी, फिर भी अंतर से प्रेरणा होती थी, नहीं इंटरव्यू तो जाना है। तब सबसे लास्ट में इंटरव्यू गया, और मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने से पहले मैं जहाँ कंपनी में काम करता था, वहाँ के मेरे एक मित्र ने बताया कि उसको कुछ नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू होने के पहले ही उन्होंने मुझे बताया, ऐसा तेरे सिलेक्शन हो गया है। कहाँ? मैं बोला अभी इंटरव्यू नहीं हुआ तो कैसे सिलेक्शन होगा। नहीं, मेरे सपने में आए थे तुम जिस स्कूल का नाम बताते हो ना, उसी स्कूल में तुम बच्चों को पढ़ाई करते मैं सपने में देखा हूँ। मुझे अजीब सा लगा। मैं बाद में सोचने लगा, अरे बाप रे, बापूजी तो कैसे बताते हैं, कैसे उनकी महिमा तो अवर्णनीय है। हम इस जन्म तो उनको पहचान ही नहीं सकते। और दूसरे की इच्छा थी कि शादी के बाद एक मेरे को बेटा हुआ, और मन में इच्छा थी कि एक बेटी होनी चाहिए, ऐसा मेरा संकल्प था। फिर भी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल हो गए, फिर भी नहीं हुआ। डॉक्टर को पास पूछे तो नहीं, अब होना बहुत असंभव है। फिर भी मैं मन से प्रार्थना करता रहा था, बापूजी एक आप यदि चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को एक बेटी चाहिए, आप दे दे, जैसे आपकी इच्छा, मैं ऐसा बोलता था। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे पत्नी को दिन गए, और 99% लोग बोलते थे कि नहीं तुमको दोबारा बेटा ही हो जाएगा। फिर भी ये सब लोग ऐसे बोलते थे, फिर भी मेरे मन में ऐसा लगता था कि बापूजी जो तुम देना है वो दीजिए। और जब तक डॉक्टर ने नहीं बताया तब तक मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया। जब डॉक्टर ने बताया नहीं आपको बेटी हो गई, कौन पिता है उसको पहले बुलाओ, बेटी हो गया, तब तो मैं आनंद विभोर हो गया और बापूजी को धन्यवाद देता रहा। कैसे सुनते हैं बापूजी अंतर्यामी रूप से, कि किस तरह रक्षा करते हैं, किस तरह सुनते हैं, उनकी महिमा तो अवर्णनीय है। ऐसे महापुरुष हमको मिल गए, हमारे भी बहुत सौभाग्य की बात है। हरिओम।